Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मीम टीवी की जानिब से यह सवाल किया गया है कि ओल्ड सिटी के इलाके साउथ जोन में पुलिस के काम में आखिर कौन मदाखिलत कर रहा है, कौन जाकर पुलिस से मामलेदारी कर रहा है। आइए सुनते हैं तफसीलात। सवाल मेरा इतना ही है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि पुलिस स्टेशंस में मामले होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, लैंड ग्रैबर्स आते हैं, जमीन के डीलिंग्स होते हैं। तो साहब आप ये बताइए कि जमीन की डील लाने वाले कौन लोग हैं? ये लोग कौन है? क्या ये ऑटो बंडी वाले हैं, या 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करने वाले हैं, या छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग हैं? ये कौन लोग? इस किस्म की चीजें लाने के लिए आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ती है। पद्मना भैया कमेटी बनी, इंडियन पुलिस कमीशन था, राय बैरो कमेटी थी। ये सब कमिटीज को लाने का मकसद ये था कि पुलिसिंग को लेके रिफॉर्म्स कैसे लाए। आज अगर मामूल वसूला जा रहा है तो आप ये देखिए कि पुलिस के अलावा और वो कौन लोग हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं। आप ही के सियासी जमात के भी है, वो कौन से लीडर्स है, वो कौन से कॉर्पोरेटर्स है, वो कौन से MLAs है जिसके अंडर जो है ये बंडी वालों से जो फ्रूट का जो कारोबार करते हैं और इस किस्म के लोगों से मामूल लिया जाता है। पुलिस को मैनेज करना किसी आम इंसान की बात नहीं है। एक किराए का ऑटो चलाने वाला, ऑटो बंडी वाला या 9 to 5 जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, वो बंदा जाके पुलिस स्टेशन में मैनेज कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। ना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। पुलिस को रोका जा रहा है, पुलिस के काम में मुदाखलत की जाती है, तो वो कौन लोग हैं जो पुलिस को पुलिसिंग करने से रोक रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बना हुआ है कि आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। अगर जुर्म हुआ है तो उसको जुर्म के बिना पर किसी भी तबके का हो या किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप का हो, उसके लिए IPC अलग होती है, दूसरों के लिए IPC अलग नहीं होती। सेक्शन सबके लिए एक होते हैं। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मौसवी के साथ। सफदर, आपके मसाइल में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस इश्यूज को लेकर के अकबरुद्दीन ओवैसी आज असेंबली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को लेकर काफी बरहम थे, काफी गुस्सा था उनका, और उन पर पुलिस डिपार्टमेंट पर उनका इल्जाम भी यह था कि वहां पर सेटलमेंट्स मामले और लैंड ग्रैबिंग जैसे मामले हो रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यकीनन वो जो भी चीज कह रहे हैं असेंबली में वो सही कह रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं है जी। सवाल मेरा इतना ही है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि ये जो आप एलिगेशंस पुलिस पे लगा रहे हैं कि पुलिस स्टेशंस में मामले होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, लैंड ग्रैबर्स आते हैं, जमीन के डीलिंग्स होते हैं। तो साहब आप ये बताइए कि जमीन की डील लाने वाले कौन लोग हैं? हाँ। ये लोग कौन है? क्या ये ऑटो बंडी वाले हैं, या 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करने वाले हैं, या छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इस किस्म की चीजें लाने के लिए आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ती है। तो शायद आपको नहीं पता होगा, हम बताते, हमारे पास लिस्ट भी है, अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी दिखा देंगे कि कौन से PS में वो कौन सा जो है गली का लीडर है जो ये सब किस्म की सेटलमेंट्स करता है। तो ये सब चीजें शायद उनको नहीं पता होगा, बट हाँ, अगर हमसे आप रुजू होंगे तो हम बता देंगे आपको किस किस्म की चीजें हो रही है वहां पर। तो सफदर, आपका कहना है कि मतलब किसकी सरपरस्ती हो सकती है, कौन इसके पीछे हो सकते हैं, बगैर किसी पावर के और बगैर किसी बड़े हाथ के ये तो मुमकिन नहीं है कि मतलब आपका भी कहना बजाय कि छोटे मोटे लोग जो होते हैं। जहां तक पुलिस रिफॉर्म्स का मामला है, तो जो है पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर आपके ख्याल में किन किन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए फिर इस मामले में? जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो काफी सारे इकदाम, काफी रिफॉर्म्स लाए हैं। अगर हम नेशनल पुलिस कमीशन की बात करें तो 1977 में भी एक अच्छी खासी रिफॉर्म्स के लिए लिस्ट बनी थी। उसके बाद एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट और जो है होम सेक्रेटरी जो है पद्मना भैया, तो उनके नाम से भी एक पद्मना भैया कमेटी बनी थी साल 2000 में। पद्मना भैया कमेटी बनी, इंडियन पुलिस कमीशन था, राय बैरो कमेटी थी। ये सब कमिटीज को लाने का मकसद ये था कि पुलिसिंग को लेके रिफॉर्म्स कैसे लाए। तो काफी सारी चीजें हैं, तो उसमें डिटेल में तो सुधार लाई गई। उसके बावजूद भी आज खास करके ओल्ड सिटी पुराने शहर में अगर हम साउथ जोन लिमिट की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू तो है, वो किसी से छुपा नहीं है वो चीज किसी से। क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, और अकबर ओवैसी साहब जिस तरीके से असेंबली में बोले कि भाई ये सेटलमेंट होते हैं, मामले होते हैं, जमीन के किस्से होते हैं,
और एक पैरेलल गवर्नेंस, जैसा हम बोलते हैं बार बार कि ओल्ड सिटी में पैरेलल गवर्नेंस चलती है, उसी तरीके से जी पोलिसिंग में भी एक मुदाखलत की जा रही है, पैरेलल हो रहा है। तो जी ये जी। भी, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और सफदर, ये भी देखने में आया है कि जहां पर छोटे मोटे कारोबारी इलाके जो होते हैं, तो उन कारोबारी इलाकों में उन कारोबारियों से जो ठेला बंडी पर भी कारोबार करने वाले हो या बड़े पैमाने पर भी कारोबार करने वाले हो, उनसे मामूल वसूल किया जा रहा है। तो इसका भी जी इल्जाम जो है लगाया था अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने। तो जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी बात सही है, लेकिन हम तो यही बोलते हैं कि आप वन वे एलिगेशंस मत लगाइए पुलिस डिपार्टमेंट पर। जी आज अगर मामूल वसूला जा रहा है तो आप ये देखिए कि पुलिस के अलावा और वो कौन लोग हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, जी जो आप ही के सियासी जमात के भी है। वो कौन से लीडर्स है, वो कौन से कॉरपोरेटर्स है, वो कौन से एमएलएस है जिसके अंडर जो है ये बंडी वालों से, जो फ्रूट का जो कारोबार करते हैं और इस किस्म के लोगों से मामूल लिया जाता है, जो है डेली बेसिस पे भी लिया जाता है, वीकली बेसिस पे भी मामूल उनसे वसूला जाता है। यानी आपके ख्याल में और किसकी मजाल हो सकती है, ये बोलना चाह तो रहे वही है ना, देखिए, जब तक किसी भी चीज में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, हैं? जी पुलिस को मैनेज करना किसी आम इंसान की बात नहीं है। एग्जैक्ट। एक किराए का ऑटो चलाने वाला, ऑटो बंडी वाला या 9 to 5 जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, वो बंदा जाके पुलिस स्टेशन में मैनेज कर सकता है क्या? वो नहीं एग्जैक्टली कर सकता। जी। ना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम्म, तो साउथ जोन में खास करके जब भी जो केसेस जाते हैं, जी किसी किस्म के भी केस हो, उस केस को पुलिस को रोका जा रहा है, पुलिस जी के काम में मुदाखलत की जाती है। तो वो कौन लोग हैं जो पुलिस को पुलिसिंग करने से रोक रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस एग्जैक्ट। पे भी बात होनी चाहिए। और ये भी है सफदर के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी संविधान में तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की बात होती है, जी जिसका मतलब है कि जो मुजरिम होता है उसको जुर्म की बुनियाद पर सजा मिलनी चाहिए, ना कि जात पात, ऊंच नीच या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल जी। इन्फ्लुएंशियल के बगैर। तो इसके बारे में जो है आपका क्या कहना है कि ये चीज को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, साउथ जोन में भी जो हमारे पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जी उनसे तो एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आपके लिए इतने बेहतर कानून आपके लिए बनाए गए हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बना हुआ है कि आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। अगर जुर्म हुआ है तो उसको जुर्म के बिना पर सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्ट। मुजरिम को किसी भी तबके का हो या किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप का हो, उसके लिए आईपीसी अलग होती है, दूसरों के लिए आईपीसी अलग नहीं होती, सेक्शन सबके लिए एक होते हैं। जी तो ऐसा कौन सा आप लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा पॉलिटिकल के आप बाद वक्त केस नहीं लेते? जी बिकॉज आपको कहीं से कॉल आ गया किसी एमएलए का, एमएलसी का, किसी एरिया कॉर्पोरेटर का, कोई भी पार्टी का होगा। ओल्ड सिटी में जो पार्टी है वो तो सबको पता है कौन सी पार्टी है। जी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अगर कोई पर्टिकुलर एरिया पीएस काम कर रहा है, तो राइट उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो डीसीपी हो या सीपी साहब हो जी या डीजीपी ही क्यों ना हो, तो उनकी नजर बराबर होती है, वो भी इंटरनल रिपोर्ट्स लेते हैं। जी तो बात चीज है, ऐसी नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर पीएस का सर्कल को अगर वो किसी पर्टिकुलर सियासी जमात के हिदायत पे काम कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट उनको नहीं पता होगा। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, जी ऊपर वाली डिपार्टमेंट को भी पता है, आईपीएस ऑफिसर को भी पता होता है। और बीइंग इन अ मीडिया हमको भी नजर रखते हैं इस बात की। तो हम तो बस इतनी ही बोलेंगे कि आप किसी भी सियासी जमात के हिदायत पे काम मत करिए। कानून है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। आप कानून के दायरे में रह के जो कानून आपको जो करने बोल रहा है वैसा करिए। जी आप सिर्फ एक जन की सुनेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे। अगर जो मुदाखलत कर रहा है आपके काम में, पुलिसिंग के काम में, आप उन पे एक्शन लीजिए आप। जी जी। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी बातचीत, जिसमें कई सीरियस इश्यूज को हम बहस में लेकर आए हैं कि जिस तरीके के इल्जामात लगते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पर लगाए गए हैं आज के चंद्रायन गुट्टा के एमएलए की अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से, कि वहां पर सेटलमेंट्स, लैंड ग्रैबिंग और मामले जैसे वाकयात होते हैं। फिर उसके अलावा उसके पीछे भी कई सवाल उठते हैं कि ये मामले करने के जिम्मेदार कौन होते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है, किसका इतना पावर हो सकता है, एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। तो आपसे भी एक गुजारिश है कि आप भी कमेंट करके बताएं इस बारे में कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़। और अब हमें दें इजाज़त।
जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।